यहोवा की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है और मैं परमेश्वर के कलीसिया में आप सबों का इस समय पे आपका स्वागत करती हूँ। जो पहली बार यहाँ पर आए हैं कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, तो हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। ये सिस्टर, आपका नाम? सुनीता सिस्टर, आपका आना मुबारक हो। इस ब्रदर रामू ब्रदर का ताली बजाकर हम इनका स्वागत करते हैं। और ब्रदर, अच्छा अमित, ओके, यस, हम आपका पूरे परिवार का हम यहोवा की कलीसिया में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपका यहाँ आना ये आशीष की बात होने पाए। और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद कि उसने आज की सुबह में इस परमेश्वर के भवन में हमें आने के लिए अनुमति दी, मौका दिया, प्रिविलेज दिया। सचमुच बड़ा ही ग्रेस है, बड़ा ही अनुग्रह है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, तो हम काफी सारी बातों को पार कर आते हैं। कई बार सैटरडे का दिन बहुत मुश्किल होता है और संडे का दिन तो उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जब खास करके जब हम तैयारियां करते ही होते हैं। और जब हम घर पर अपनी तैयारियां करते होते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। तो शत्रु है ना, बहुत कोशिश करता है हमें पीछे रोके, हमें घर पर बैठाए, हमें सरदर्द दे, हमें गुस्सेल बनाए, हमें हर वो तरीके से वो हमें घर पर रोक के रखना चाहता है। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद, बड़ा अनुग्रह कि इन सभी चीजों को पार कर हम परमेश्वर के भवन में आने पाए, कि उसकी इबादत कर सके, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सके, उसके वचनों को सुन सके, उसकी आशीषों को पा सके, है ना। तो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। आज की सुबह में हम जब प्रभु के वचन से सुनने जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज प्रभु बीच भी है। तो अपने दिलों को तैयार कर बैठे कि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय की अवस्था से बात करे, परमेश्वर हमसे बात करे। आज हर एक जन इस मनसा से बैठे कि खुदा मुझसे तू आज क्या कहने जा रहा है, खुदा मैं तुझसे क्या सुनने जा रहा हूँ। इस तैयारी से बैठे कि बोल यहोवा, सुनता तेरा दास। आज खुदा हमसे बात करने पर। तो आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस सुबह के अवसर में प्रभु, आप दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो खुदा, आप हम सबको जांचते हो प्रभु, आप सबको परखने वाले परमेश्वर हो खुदा। हम जैसे भी हैं, जैसी अवस्था में हैं, जैसे हालातों में हैं, जैसी सोचों में हैं, जैसे भी हमारे दिल की अवस्था है खुदा प्रभु जी, हम आपको समर्पित करते हैं। आज तू हमसे बात कर प्रभु जी। आज प्रभु तेरा जलाल हमारे जीवन में दिखने पाए राजा खुदा। कुछ अनोखा होने दे प्रभु जी, कुछ अद्भुत होने दे प्रभु जी, कुछ इतना गहरा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आज हम यहाँ से लेकर जाने वाले हो सके राजा। आज तो हमसे बातें खुदा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आप मुझे जानते हो प्रभु खुदा, मैं मेरे सारे अधर्मों को, सारे पापों को क्षमा मांगती हूँ प्रभु। आपकी वेदी में जब खड़ी हूँ प्रभु जी, आपकी बेटी होने के नाते प्रभु जी, खुदा मुझे इस्तेमाल कर प्रभु खुदा, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के समान इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु मैं तुझसे सुन पाऊँ और प्रभु तेरे लोगों से बात करने पाऊँ प्रभु जी। खुदा तेरी महिमा होने दे प्रभु। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में देते हैं, यीशु के सुंदर नाम में मांगते सुना ग्रहण कर। जब आप वचन सुनने जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, और यदि आप गैर जुबानों में बोल पाते हैं
तो गैर जुबानों में प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, और नहीं कर पाते हैं, नवंबर महीने में है और 11वें महीने में है, तो जैसे हमारा जो प्रॉमिस वचन था, पिछले संडे हमने प्रॉमिस वचन लिया था, और वो वचन कहता है कि यहोवा, यिर्मयाह की किताब उसका 33 और उसका 14 वचन कहता है कि यहोवा मेरे कल्याण के वचन को मेरे लिए पूरा करे। तो हम उसी वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, तो हम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नवंबर महीने में हैं, और ये महीना कौन सा महीना है? हाँ, 11वां महीना है। इस महीने में क्या होता है? मौसम कैसा होता है? ठंडी शुरुआत होती है ना? एक बड़ी अक्टूबर हीट, एक बड़ी गर्माहट में से हम निकलकर हम ठंडी के मौसम में हम आते हैं, राइट? और जब कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी सीजन होते, पता है आपको कि हमारे जीवन में भी सीजन होते हैं। परमेश्वर का वचन सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, हर चीज का एक समय है। हाँ, जब हम हमारे पीछे मुड़कर जब हमारे लाइफ को हम देखते हैं, तो ये वचन सबोपदेशक 3रा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और एक प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यस, तो प्रियो, आज मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहती हूँ। जैसे हम इस नवंबर महीने में हैं, ये ऑटम का सीजन, पतझड़ का सीजन, और एक पुरानी बातों को शेड ऑफ होके नया बनने का एक सीजन। तो अब जब आज हम इस विषय को जब देख रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं कि सीजन ऑफ ट्रांजिशन, चेंज होने का सीजन, बदलाव का सीजन, बदलाव का मौसम, हम आज इस विषय को देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर हर एक चीज का समय है, रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय, काटने का समय। तो अगर पतझड़ अगर है तो बाहर का भी समय है। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप अपने जीवन में यदि कहीं पतझड़ को अगर महसूस कर रहे हो, चाहे वो बीमारी रहे, चाहे वो छूटा हुआ जॉब रहे, चाहे वो टूटे हुए रिश्ते रहे, चाहे लोग आपको छोड़कर चले गए, नो मैटर कि आप कौन से पतझड़ के मौसम में हो, लेकिन आज प्रभु के लोगों मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, एक बाहर आ रही है, एक बाहर आ रही है, एक बड़ी बाहर को आप देखने जा रहे हो। जब हम पतझड़ में होते हैं, जब पतझड़ पता है आपको कि एक अच्छा भरा पेड़, जिसे हम जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक जब देखते हैं, एक अच्छा भरा हुआ पेड़, और जैसे ही ये पतझड़ का मौसम आता है, जैसे ही शरद ऋतु बोलते हैं उसको, तो जैसे ही ये ऋतु आता है, ये मौसम आता है, सारे पत्ते वो झड़ जाते हैं और पेड़ खाली हो जाता है। क्या हमारे लाइफ में शेडिंग अच्छी है? पतझड़ अच्छी है? अच्छी है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आती। पसंद आती है क्या? लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, पसंद आता है? हमारा जॉब छूट जाता है, पसंद आता है? हम कहीं और प्लेस किए जाते हैं, क्या पसंद आता है? जब हम एक घर को खरीदते हैं, नया घर में अगर हमको नया घर खरीदना है, तो हम जो पुराने घर से निकलकर जब हम नए घर में जाते हैं, हम सेटल नहीं होते जल्दी। हाल भी हमने किचन ट्रॉली का काम किया है, जब किचन ट्रॉली बन गई है तो सामान लगाने में काफी समय बीता जाता है। मैं कहना क्या चाहती हूँ, चेंज जरूरी होने के बावजूद भी हमें सेटल होने को टाइम लगता है, बसने के लिए टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है। हमें पसंद नहीं आता चेंज, पसंद आता है? जब भी हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, हमें वो
17 अध्याय और उसका 1 से 7। कहानी सबको पता है, लेकिन फिर भी इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें करने पर है। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय और पहले 1 से 7 वचन। यदि कोई पढ़े तो धीरे धीरे कर पढ़े। पहले राजाओं उसका 17 अध्याय 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहाँ खिलाए। ठीक है, यहाँ पर एलिया नबी की बात हो रही है और एलिया नबी जो भविष्यवक्ता है कहता है, अहाब को कहता है जब तक मैं ना कहूँ बारिश नहीं होएगी। इसका मतलब है कि आगे जाकर वहां पर अकाल पड़ने वाला है। और वहां पर एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है, परमेश्वर का वचन उसके पास आया। परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया। जब कभी हमारे जीवन में चेंज होता है, जब खुदा चेंज लाता है, तो खुदा चेंज अपने वचन के द्वारा लाता है। वो हमसे वचनों के द्वारा बात करता है। वो हमसे वचन हमें बताता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमारे अवस्था को बदलने की जरूरत है, हमारी आत्मिक स्थिति को बदलने की जरूरत है, हमारी शारीरिक दशा को भी बदलने की जरूरत है। हम अगर एक ही जैसे रहे, अगर बच्चा, जैसे मानो हमारा बेटा, ये बेटा है और 10वीं में है इस बार, और बेटे को अगर हमें MBBS की डिग्री देनी है, अभी ये 10th में है, और एक बच्चा कह रहा है मम्मी मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मैं यहीं पे पढ़ूंगा और मैं यहीं पे डिग्री लूंगा, मैं मेरा स्कूल बदलना नहीं चाहता, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्या पॉसिबल है? क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज हमारे लिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, जब बदलाव लाता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमारे बढ़ोतरी के लिए होता है। चेंज हमेशा पीछे रखने के लिए नहीं होता। चेंज, अगर आपके जीवन में कुछ बदला है, कुछ लोग बदले हैं, कुछ घर बदले हैं, कुछ नौकरियां बदली है, तो दैट इज फॉर यू गुड, तुम्हारे अच्छे के लिए है। सबसे पहले उसमें सेटल हो जाओ कि मेरे भलाई के लिए है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं एलिया को परमेश्वर का वचन उसके पास आया, क्योंकि ये बता रहा है उसके पास प्लान है। जब खुदा हमें वचनों से बात करता है तो वो उसका प्लान हमें बताता है। जैसे यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29:11 कहता है, मेरे पास तेरे लिए प्लान है, तेरे हानि के नहीं है, तेरे भलाई के लिए है। अगर तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर कुछ बदलाव ला रहा है तो वो हमारे भलाई के लिए है। उस पर विश्वास करें कि खुदा मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाया है। उस समय में अपना पुराना छोड़ दे, अपना पुराना छोड़ दे। हम नहीं बदल सकते जब तक हम पुरानी ही चीजों को लेकर बैठे, तो हम नए कभी भी नहीं बन सकते। खुदा ने जब मिस्री लोगों के हाथों से जब इस्राएल को छुड़ाया, तब छुड़ाने के समय में वाचा दी कि मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाऊंगा। वो तुरंत नहीं चले गए, उनको काफी सारे प्रोसेस में से जाना पड़ा। उनके जर्नी में मारा का पानी आया, भूख आई, प्यास आई, गड़बड़ाहट आई, कुड़कुड़ाहट आई, इतने सारे चीजों को पार कर कर वो कनान चले गए। प्रियो, हम भी हमारे लाइफ के जर्नी में खुदा कुछ शिफ्ट ला रहा है, खुदा कुछ चेंज ला रहा है, कुछ बदलाव ला रहा है। खुदा चाहता है हम बदले,
किया करते थे। परमेश्वर का वचन आइज़ाया 43:18-19 कहता है, पुरानी बातों का स्मरण मत करो, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, क्या तुम उसे देखोगे नहीं क्या? अरे अफकोर्स देखोगे, लेकिन कब? जब मानोगे कि खुदा मेरे लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ उन्नति का करने जा रहा है, खुदा मुझे ऊंचा करने पर है। यदि मेरे अंदर अगर मैं इस अवस्था को अगर महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ पतझड़ को महसूस कर रहा हूँ, कुछ दोष, लोग मुझे दोष लगा रहे हैं, लोग मुझे अकेला छोड़ दिए, लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, कोई मेरे साथ में नहीं है, अरे कोई बात नहीं, खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। वो कहता है कि इधर उधर मत ना, पास्टर हमेशा वचन बोलते हैं आइज़ाया 41:10, इधर उधर मत ना, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और सारे पतझड़ के मौसम पहाड़ में बन जाएंगे जब खुदा हमारे साथ है। वो वायदा देता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, जाने दो जो हो गया, जो बीत गया। खुदा कहता है प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो। अरे जाने दो, वो जो चला गया कोई बात नहीं, धन्यवाद खुदा, तू ताकत रखता है मुझे अच्छा बेहतर देने पर। और जाने दो जो लोग मुझे छोड़कर चले गए, खुदा तू ताकत रखता है मेरे लोगों को मुझे वापस दिलाने के लिए। तू ताकत रखता है कि जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, तू उनके सामने मुझे शिरोमणि बनाकर मैं खड़ा करने की तू ताकत रखता है। जाने दो उन्हें, वो सारी बातों को जाने दो, वो स्वभाव जाने दो। अपने जीवन में आत्मिक पतझड़ को अनुभव करो, वो जाने दो गुस्सा, वो जाने दो जलन, क्योंकि खुदा कुछ नया करने का है। पुरानी बातों के साथ हम नए नहीं बन सकते। जब हमें घर को सजाना होता है, हम घर की साफ सफाई करते हैं। क्रिसमस आने पर है, 2 महीने रह गए, 1 ही महीना रह गया। जब हम त्योहार मनाते हैं, हम घर को साफ सफाई करते हैं। सारी जो कचरा है, क्योंकि साल भर हम बहुत कुछ जमा करके रखते हैं, है ना, ये डब्बा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये चीजें चाहिए, रहने दो, कभी तो काम में आएगी। उसको तो हम कभी देखते भी नहीं, जब समय आता है तब मिलती भी नहीं, और जब समय आता है हम नया खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन कूड़ा रखते हैं। आज कुछ साफ करने की जरूरत है। अपने हृदय को साफ करो। जब नए साल में जाने वाले खुदा कुछ अद्भुत बड़ा बेहतर करने पर है, हम ये पुरानी मेंटालिटी के साथ, पुराने माइंडसेट के साथ नया नहीं कर सकते। खुदा कुछ नया करने पर है। वो कहता है Behold, I am doing a new thing। और खुदा कह रहा है मैं नई बात करता हूँ। लेकिन पुराने हम नए सीजन में नहीं जा सकते। अब मुझे बताओ, जब एक पेड़ है जिसके सारे पत्ते मुरझा गए हैं, क्या उस पेड़ पे नए पत्तों को जगह है? जब तक पुराने गिरेंगे नहीं, तब नए कैसे आएंगे? जब तक हम हमारा ओल्ड मैन जब तक निकालते नहीं है, हम कैसे परमेश्वर के माइंडसेट में आएंगे? रोमियो की किताब उसका 12:2 कहता है, अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दो और मसीह में नए दिल के नए हो जाने। हमारा दिल, यदि हमारा दिल बाहर है ना, तो हमारा आउटलुक भी बाहर बेहतर दिखेगा। अगर दिल नाराज है तो चेहरा भी नाराज ही दिखेगा, है ना। दिल नाराज है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, मेरे को तो फिर हम जोकर के समान हुए, है ना। जो अंदर है वही बाहर आता है, वचन कहता है। तो आज ये दिन है, ये समय है, पुराना छोड़ दो। वो बातें, वो स्वभाव जो हमें परमेश्वर के करीब लाने से रोकती है, छोड़ दो, लेट गो करो, जाने दो। क्यों? क्योंकि आपके पास होप है कि वो नया कर रहे हैं। अगर एक प्लास्टिक का डब्बा अगर वो अड़चन कर रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, टूटा फूटा है, जाने दो,
बंद होता है। अगर वो एक साइड का दूसरे साइड का टूट गया, उसमें से खाना सब बाहर आ रहा है, फिर भी हम एडजस्टमेंट कर रहे, नहीं चलेगा, आपको पुराना ही चाहिए, आपको जाने दो, निकाल दो उसे, नया ले। खुदा नया देख रहा है, खुदा चेंज कर रहा है, इनसाइड आउटसाइड, पूरा पूरा। जब परमेश्वर चेंज करता है, क्या आधा अधूरा चेंज करता है? नहीं। जब हम हमारे ग्रो अप होते हैं, हम पूरे ग्रो होते हैं, राइट? हम पूरे ग्रो होते हैं। कैसा है कि नहीं, हाथ तो बचपन का ही है और ये हाथ बढ़ गया और ये हाथ बचपन का ही है, नहीं ना, हम ओवरऑल बढ़ते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुग्रह में पूरे बदलना है, पूरे। हमारा चाल चलन, हमारा बातें करने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे प्रार्थना का समय, हमारे विश्वास का स्तर, हर एक चीज बदलना है। तो हमने सीखा पुराना जाने दो। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, स्लो डाउन हो जाओ। जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, पतझड़ का मौसम हमें सिखाता है रुक जाओ, रुक जाओ, स्लो डाउन हो जाओ। जैसे हमारी दौड़ है, हम भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। हमारे लाइफ का एक डिसीजन तय करता है हमारे पूरे जिंदगी की डेस्टिनी। इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। खुदा क्या कह रहा है, खुदा मेरे जीवन से क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि उसका वचन कहता है कि इब्रानियों की किताब उसका 13:8 वचन कहता है खुदा कभी भी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल, आज और कल, यू कहां नहीं यू एक सा है। वो आपके पास्ट में था, वो आज आपके प्रेजेंट में है और वही आपको आपके फ्यूचर डेस्टिनी में ले जाएगा। यदि विश्वास करते तो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदा कभी भी नहीं बदलता। सीजन है, बदल जाएंगे, मनुष्य है, बदल जाएंगे, रिश्ते हैं, बदल जाएंगे, पैसे हैं और खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेज़ गॉड कि यीशु मसीह कभी नहीं हमारे साथ इस युग के अंत तक वो हमारे साथ है। सो स्लो डाउन हो जाओ। नो मैटर आपके जीवन में कुछ भी है, लोग है नहीं है, पैसे है नहीं है, बीमारी जा नहीं रही, तंगी जा नहीं रही, हालात खराब है, भाजपा निकल नहीं रहा, कुछ भी उन्नति नहीं देख पा रहा हूं, मेरा प्रमोशन नहीं आ रहा है, और चाहे जो कुछ भी है, खुदा आपके साथ है और वो आपको लेकर चलेगा। तो अपने लाइफ में थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। वो कहता है, वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो, चुप हो जाओ और जान लो खुदा है। वो आपके हर परेशानी, हर तकलीफ में, हर पतझड़ के मौसम में, हर एक इवेंट में वो हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। तीसरी बात, वो हमारे जर्नी में, थ्रू आउट जर्नी में वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे लिए रास्तों को खोल रहा है। आइज़ाया 43:19 कहता है, देखो मैं जंगल में से मार्ग को निकालता हूँ। हालेलुया। आज यदि कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यदि जंगल बनाने वाला हमारे साथ है तो मार्ग तो दिखाएगा ही। हालेलुया, तो हमारे साथ है। हमने देखा, 3 बातों को मैंने आपके सामने रखा। पुराना छोड़ दो, स्लो डाउन हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि खुदा वो आपकी सहायता करेगा। तीसरी बात, वो आपके सफर में आपके साथ है। वचन को पढ़ते हैं, गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 9वां वचन।
पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय 9 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम धीमे न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हम क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है हम ठीक समय में कटनी काटेंगे। आज अगर पतझड़ है तो ये हमेशा नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज का समय है। यदि आज हम पतझड़ को महसूस कर रहे हैं तो ये भी टल जाएगी, ये भी चली जाएगी और बाहर का सीजन ऑन द वे है। बाहर का सीजन ऑन द वे है। आपके जीवन में कौन सी बाहर चाहिए, वैसी ही बाहर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। अपने जीवन में आज यदि पतझड़ है, आज यदि तकलीफ है, आज यदि दुख है, आज यदि अकेलापन है, आज डिप्रेशन है, आज एनकरेजमेंट नहीं है, आज निराशा है, आज तुच्छता है, आज अपमान है, अरे कोई बात नहीं, ठीक समय में हम कटनी काटने जा रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपके सामने रखती हूँ, खुदा के लिए, खुदा के ऊपर भरोसा करके वेट करें। वेट अपॉन हिम, वेट करें। क्या कहते हैं? प्रतीक्षा करें। खुदा के वायदों पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन आइज़ाया उसका 40:31 कहता है जो परमेश्वर के ऊपर, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, अपने सीजन को चेंज होने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर की बाट जोड़ना। पढ़ो आइज़ाया उसका 40:31। यशायाह उसका 40:31 हम पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। हमने पढ़ा कि उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब के लाइफ साइकिल को जब हम देखते हैं, उसके समय में, उसके लाइफ टाइम में शेड ऑफ आता है। जब उसके लाइफ में शेड ऑफ आता है, वो उसको मारने के लिए नहीं, वो खुद के चोट से अपने सारे पंखों को तोड़कर वो निकालता है। तकलीफ होती होगी, उसे भी होती है। जब हमारी लाइफ में शेडिंग होती है, कटौती होती है, पतझड़ आती है, जब कुछ लोग हमको तुच्छ जानते हैं, कुछ लोग हमें नकारते हैं, कुछ लोग हमें अपमानित करते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन खुदा का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे और वो उकाबों के समान उड़ेंगे। क्या आप उड़ने के लिए तैयार हैं? तो इस शेडिंग में, इस पतझड़ में डरे नहीं, हिम्मत ना हारे, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेके जाते हैं। जब हम सांप के जीवन में देखते हैं, सांप भी अपने पूरे लाइफ टाइम में वो उसकी स्किन को छोड़ता है नहीं आने के लिए। उकाब अपने पंखों को वो तोड़ता है ताकि वो नए पंख को पाए और ऊंची उड़ान पे चले। हमारे भी जीवन में जब कभी महसूस करे कि हमारे पंख शेड ऑफ हो रहे, हमारे लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों को महसूस करते हैं, अकेलापन से गुजरते हैं, तंगी से गुजरते हैं, जब आजू बाजू में देखते कोई नजर नहीं आता, उस समय में वचन कहता है जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वो नया बल पाएंगे। आज आप कमजोर महसूस कर रहे हो, बीमारी आपकी लाइफ से जा नहीं रही, परेशानी में फंसे हुए हो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ, नया बल पाते जाओगे, नया बल पाओगे। और जब तोड़ेंगे तो थकित ना होंगे, चलेंगे तो श्रमित ना होंगे। इसलिए जब एक लंबी रेस हमें दौड़ना है तो आज कुछ पतझड़ अच्छी है। कुछ लोग हमारे जीवन से जा रहे, प्रेज गॉड, अच्छा है, अब लाइफ में उनको आगे जाकर मिलेंगे, अब जरूर से मिलेंगे, क्योंकि मेरा खुदा
वचन कहता है वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। जिन्होंने आज हमें छोड़ दिया वो आगे जाकर हमको मिलेंगे, वो मिलने को आएंगे। जैसे इसहाक को अबीमेलेक मिलने आया, भाई हमने तुम्हारे साथ बुरा किया लेकिन तुम हमारे साथ बुरा मत करो। लेकिन इसहाक के पास तो तब वो विषय ही नहीं, वो विषय नहीं, अरे मैंने तुमको माफ किया। जब यूसुफ के भाई यूसुफ के पास आए, बोलते हैं हमारे बातों के लिए आप हमें ताड़ना ना देना। यूसुफ का भाई कहता है अरे वो प्रभु ने किया था, वो प्रभु की योजना थी, वो चला गया, पुरानी बातें बीत गई। देखो आज नई हो गई, आज आप मिस्र में मेरे साथ है, बाहर का मौसम है। देखो मैंने तुम्हारे लिए मैं आगे आया, उस अकाल से तुमको खाना खिलाने के लिए मुझे परमेश्वर ने आगे भेजा। हालेलुया। हम इस ये महीने में, जब हम इस महीने में हैं, हम नए साल में नए पड़ाव में जाने जा रहे हैं। आज अपने लाइफ को देखो, वो क्या बात है कि जो मुझे ऊंचा उठने में, मुझे प्रभु के साथ चलने में, मुझे डिवाइन डेस्टिनी में जाने में वो क्या रोकती है, वो क्या बात है, ऐसी कौन सी स्वभाव है। आज उस पत्तों को काट डाले, वो पतझड़ में निकल जाए, वो गुस्सा निकल जाए, वो जलन निकल जाए, वो ईर्ष्या निकल जाए, क्योंकि हमारे पास तो भाई हमको तो दया के पत्ते चाहिए, हमको क्षमा के पत्ते चाहिए, हमको शांति के, हमको नम्रता के, हमको आनंद के पत्ते चाहिए, हमको भलाई के पत्ते चाहिए, हमको वो सब गंदी बातें नहीं चाहिए हमारे लाइफ में। खुदा आपके पेड़ को वैसे ही जैसे वरदानों से खुदा भरता है, आपके पेड़ को वरदानों से भरता है। क्या आप अपने पुराने पत्तों को निकालने के लिए तैयार हैं? समय में अपने आप को जांचे कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बढ़ने के लिए रोक रही है, कौन सी ऐसे स्वभाव है, कौन सी ऐसे फ्रेंड सर्कल है जो मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोक रहे हैं। कौन सा ऐसा मेरा एक्ट है, कौन सा ऐसा मेरा बिहेवियर है जो मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी के लिए रोकता है। फिर वो चाहे टीवी सीरियल रहो, चाहे पिक्चर के गाने बोलना रहो, चाहे गाली गलौज या गंदी बातों को बोलना हो, चाहे मन में डाह करना हो, सारे स्वभाव को आज पतझड़ में जाने दो, क्योंकि खुदा कुछ नया करने वचन हमने आज की सुबह में जब हमने भजन संहिता पढ़ा, भजन संहिता 136 उसका 23, उसमें हमने पढ़ा कि खुदा ने हमारे दुर्दशा में उसने हमारी सुधी, वो हर समय हमारे साथ। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझे चाहने वाला कोई नहीं, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, मेरे केयर करने वाला कोई नहीं, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, वचन कहता है उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि में उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है और वो बदलने जाए। क्या तैयार हो? वो सब लॉस, बच्चे का लॉस, पैसे का लॉस, रिश्तों का लॉस और समय का लॉस और फीलिंग्स का लॉस, इमोशनल लॉस, वो सब बातें खुदा योएल 2:25 कहता है मैं भर के दे दूंगा। ये पतझड़ जाने पर हर वो लॉस, शायद लोगों ने आपको ठगा है, शायद लोगों ने आपको तुच्छ जाना, शायद लोगों ने आपको कभी समझा ही नहीं। वो बच्चा जो मिला था परमेश्वर की ओर से चला गया, वो रिश्ते बिखर गए, आज कोई मेरे साथ खड़ा नहीं। खुदा कहता है योएल नबी की किताब 2 अध्याय और 25 वचन कहता है
हमारे सारे वर्षों, जितने बरस टिड्डियों ने तुम्हारे खा लिए, जितने ब्लेसिंग शत्रु ने तुमसे चुरा ली, खुदा कहता है मैं सब भरने पर, मैं वो सारा सीजन, वो लॉस का सीजन मैं चेंज करने पर, मैं बदलने पर, ट्रस्ट मी, मैं बदलने पर, मैं बदल दूंगा। वो मैं सारी बातों को बदल दूंगा, मैं रिश्तों को बदल दूंगा। जो बच्चे चले गए मैं फिर से दूंगा, मैं फिर से तेरी कोख में तुझे, तेरी कोख को मैं हरा भरा करूंगा, मैं बदल दूंगा। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया, दुगना दिया। क्या कोई यहाँ पर अय्यूब है? क्या यहाँ पर कोई अय्यूब है जो दुख से जा रहा है, परेशानी से जा रहा है, रिश्तेदारों को गवा दिया, धन संपत्ति को गवा दिया, घर को गवा दिया, खुदा ने उसे ऐसे पतझड़ से जाने दिया। लेकिन अय्यूब 42 में वचन कहता है खुदा ने उसे दुगना भर के दिया। आज अगर यहाँ पर कोई अय्यूब है, खुदा आपसे कह रहा है दुगना, दुगना लौटा रहा हूं, दुगना लौटा रहा हूं। विश्वास करें कि खुदा दुगना लौटा रहा है। हालेलुया। उस पतझड़ के बारे में सोचकर मायूस ना होए, एनकरेज हो जाए कि खुदा दुगना दे रहा है और खुदा दुगना भर के दे रहा है। वो सारे साल, वो सारे जितने समय अपने वो वेस्ट हो गए फेलियर में, बिजनेस लॉस में, गलत रिलेशनशिप में, जितना लॉस आपके पूरे लाइफ टाइम में हो गए, खुदा कहता है मैं ताकत रखता हूं तुमको दुगना देने की। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को आशा दे रही, खुदा दुगना लौटाने पर है। हालेलुया। ये पतझड़ ऐसे ही नहीं रहेगी, ये पतझड़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहेगी। खुदा कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ सुंदर, कुछ सुपर नेचुरल, कुछ अनोखा आपके और मेरे जीवन में करने जा रहा है। प्रभु के लोग, आप बी एनकरेज, और आपको कह रही हूं यहोवा की बात क्यों है, क्योंकि केवल वही है जो सीजन को चेंज करता है, वही है जो आपके सीजन को अपसाइड डाउन करता है, वही है जो आपकी हार को जीत में बदल देता है, वही है जो आपके पांचपन को आनंद बच्चों की माता बनाता है, वही है जो आपको कंगालों से उठाकर और कमजोरी की किनको से उठाकर वो श्रीमंत धनवानों की मेज पर बैठाने वाला परमेश्वर। आज खुदा आपसे फिर एक बार उसके वायदे को याद दिला रहा है, उसके वायदे को वो फिर से आपको याद दिला रहा है। एक्सोडस 3:14 कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं जो अब्राहम के साथ था, मैं जो हूं, मैं मूसा के साथ था, मैं जो हूं जो एलिया के साथ था, मैं जो हूं जो पौलुस के साथ था, मैं जो हूं
सो वो तुम्हारे साथ। मैं जो हूं सो हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब उसका 8 का 28 वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में यदि आज आप भलाई को देख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भलाई आएगी नहीं, आएगी सब, क्योंकि खुदा कहता है वो भला परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भलाई की बातें करता है। यूहन्ना का 16 अध्याय का 33 वचन मैं पढ़ती हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपकी सारी परिस्थिति, आपकी सारी अवस्था खुदा के कंट्रोल में है। वो कहता है ढाढ़स बांधो, हिम्मत ना हारो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। उसके पास स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आपकी परिस्थिति को बदलने का सारा अधिकार उसके पास है। बदलने के लिए तैयार हो जाए, परिवर्तित होने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे एक कीड़ा जब उसको अपने लाइफ में जब एक अच्छा सुंदर बटरफ्लाई बनना होता है, कीड़ा होता है, पहले कीड़ा होता है, कीड़ा दिखता है, कीड़े में कोई अच्छाई नहीं, कोई सुंदरता नहीं, लेकिन जब कीड़ा अपनी कोशिका से प्रेशर के द्वारा बाहर निकलता है तो वो खूबसूरत बटरफ्लाई बनता है। प्रियो, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। शायद आप उस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं, उस कीड़े के, उस कोशिका के अंदर वो प्रेशर को महसूस कर रहे हो। उस प्रेशर में आनंद की बात समझो कि जब आपको पुश किया जा रहा है तो आप उसमें से निकलकर एक सुंदर बटरफ्लाई बनने जा रहे हैं। एक सुंदर लाइफ, एक बेहतर लाइफ, एक अच्छा, एक पवित्रताई का जीवन खुदावन के साथ, यीशु मसीह के साथ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम प्रभु मेज पे जाना जा रहे हैं। अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करें और वो सारे पतझड़ के मौसम को याद करें कि वो कौन सी बातें थी जहां से खुदा ने टर्न करके, बदल कर आपको यहां तक, आज की सुबह तक लाया है। वो कौन सी बात, वो कैसे हालात, वो कैसी अवस्था थी कि जिसमें से खुदा ने हमें बाहर निकाला और हमें यहां पर लाकर स्थिर किया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के उस सलीब के निकट पाए। एक दूसरे को ना ताके, अपने आप को यीशु मसीह को सलीब, यीशु मसीह सलीब पर है और आप वहां पर खड़े हैं और ताक रहे हैं। उसकी हर उस इवेंट के आप विटनेस कि कैसे उसने आपकी शर्म को ले लिया, उस सलीब, कैसे उसने आपके लिए, आपके शापों के लिए उस कांटों का ताज को सह लिया, कैसे आपके पापों के लिए उसको ताड़ना पड़े, कैसे हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। उसने उस फटकों को, चाबुक की मार को उसने सह लिया और उफ तक न किया। उसकी पीठ मानो हलवाइयों ने, ओह, उसके पीठ पर कोई भी मांस का कुछ भी भाग नहीं था। हल चलाने के जैसे उसकी पीठ हो गई।
ये सब कुछ उसने आप हमारे और आपके लिए, हमारे लिए उसने उस दर्द को सह लिया ताकि हम आजाद हो सके, हम वो सारी शर्म से बाहर हो सके, वो सारे डिप्रेशन से बाहर हो सके, वो सारे अकेलेपन से, वो सारी तुच्छता से हम आजाद हो सके और उसके प्रेम से, उसके बलिदान से भर जाए, उसकी शांति में प्रवेश करें। धन्यवाद आज वो सारे स्वभाव आज जाते रहे, वो सारे बातें जो आपको यीशु मसीह से एक होने के लिए रोकती है, आज उसे जाने दो, जाने दो। यीशु का लहू बह रहा है, उस लहू को अपने ऊपर ले लो, अपने सारे गुनाहों को मानकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। खुदा को कहो कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस प्रोसेस में, इस दुर्दशा में, इस तकलीफ में, इस हालातों में तू मेरे साथ है और तू मुझे बदल रहा है। तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर खुदा, मुझे बदल दे। वचन कहता है रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उन सारी बातों के लिए तौबा करें जो खुदा मैंने आपकी हुजूरी में की, मैंने आपकी संगति, आपकी उपस्थिति में मैंने जो कुछ भी गुनाह किए हैं प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। खुदा तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। तेरा वचन जैसे कुरिन्थियों की किताब 1 कुरिन्थियों 12 कहता है प्रभु जी कि जब भी तुम इकट्ठे हो जाए मेरे स्मरण में ये करो। अब हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, उस बलिदान को याद करते हैं जो शरीर, यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए मारा गया, तोड़ा गया, उसको उसने ताड़ना सही, हमारे अपराधों के कारण उसे ताड़ना मिली, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज वही चंगाई उस सलीब से बह रही है प्रियो। यदि आप में कोई बीमार है तो आज उस चंगाई को अपने ऊपर ले ले, क्योंकि खुदा का यीशु का पाक रूप बह रहा है, उस चंगाई को लेकर बह रहा है। अपने ऊपर उस पाक लहू को ले ले ताकि आप चंगे हो जाए। यदि कोई अपने पापों को मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो आज वो बहता लहू, यीशु का मूल्यवान लहू, यीशु का अमूल्य लहू जो आपको सारे पापों से निजात देने के लिए आज बह रहा है, उसे अपने आप पर ओढ़ ले। उस लहू में अपने आप को धोए, अपने दिलों को धोए, ताकि खुदा आपको चंगा करे, खुदा आपको शापों से आजाद करे। तब जाकर आप नए बनते जाओगे। हालेलुया। खुदा तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए बहा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि तूने तेरे लहू का कतरा कतरा मेरे लिए बहा है,
ताकि मैं आजाद हो जाऊं हर पापों से, हर शापों से, हर बीमारी से। अब मैं जब तेरे लहू से धुलकर शुद्ध हो गई हूं, अब मैं तेरी हूं, अब मैं तेरा हूं। खुदा तेरे प्रभु मेज में जब हम शामिल हो रहे हैं, तेरे देह को रोटी के प्रतीक में प्रभु हम खाते हैं, और तेरे लहू को, यीशु के लहू को हम दाखरस के प्रतीक में जब लेते हैं, तो खुदा हमारे शरीर की अवस्था बदल जाए, हमारे दिलों की अवस्था बदल जाए, हमारी आत्मा की अवस्था बदल जाए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए। हम पश्चाताप करते हैं खुदा कि हम पापी हैं और तू ठीक समय हमारे लिए मरा। हम तेरे बलिदान को याद करते हैं और तेरे स्मरण में, तेरे शरीर में और यीशु के लहू में हम शामिल होते हैं। हमें एक्सेप्ट करें, हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करें खुदा, यीशु के संतान।